एक आदमी कर्जा लेता था, लोगों को कर्जा देता था एक आदमी, लोग लेके जाते थे, लेकिन उसका रिकॉर्ड था कि वो उसका पैसा लेके कोई मरता नहीं था, वसूल कर लेता था। और उसी इलाके में एक आदमी ऐसा था जो लोगों से कर्जा लेता था, इसका भी रिकॉर्ड था कि जिससे लेता तो उसको देता नहीं था। दोनों में टकरा गया। बोला दीजिए 3,000 लेके जाओ। कब देगा? बोला 1 महीना बाद। 1 महीना गुजर गया, पैसा नहीं मिला। सिपाही को भेजा, बोला कि लो भाई पैसा काहे दिया? बोला बस 3 दिन के बाद दे देंगे। उसकी बीवी बोली कि जिस आदमी से आप टक्कर लिए हैं बहुत खतरनाक आदमी, पैसा वापस कर दीजिए उसका। बोला तुम चुपचाप रहो, हम जान दे सकते हैं लेकिन अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे। मेरा भी तो रिकॉर्ड है, उसका वसूलने का रिकॉर्ड है, मेरा नहीं देने का रिकॉर्ड है। वो नहीं तोड़ेगा तो हम काहे तोड़ेंगे? 3 दिन भी गुजर गया, पैसा नहीं मिला। वो घोड़े पे चढ़ के सिपाही को साथ लेके चल, तो उसका घर पर, कहाँ घर है उसका? जब घर पे आया तो पता चला कि धोबी एक कपड़ा धोता घाट पर है। तो बस्ती जब निकला तो उसकी बीवी देख ली कि घोड़ा पे चढ़ के वही पैसा वाला आ रहा है, तो शौहर को बोला कि अब भी वक्त है, उसका पैसा दे दीजिए, नहीं तो खैरियत नहीं है। बोला तुम चुपचाप रहो, कुछ हो जाए हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़े। बोला अब क्या कीजिएगा? अब तो रिकॉर्ड टूटवे करेगा, वो तो आ रहा है। बोला कि आ रहा है तो अभी भी चांस है, ये चारपाई में हम लेट जा रहे हैं, सफ़ेद चादर ओढ़ा दो, तुम बैठ के रोना। वो आके पूछेगा क्या हुआ? बोलना कि नदी में डूब के मर गया। और जब मर गया तो कैसा पैसा? बैठा रो बेचारी रो रही है। आया पूछा कि भाई क्या हुआ? बोला मालिक किस्मत खराब चले, नदी में कपड़ा धोए गए, पैर फिसली गए, मरी गए। बोला अच्छा। तो अपने सिपाही से बोला कि ये तो मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा, आज तक मेरा पैसा लेके कोई मरा नहीं है, ये पहला आदमी होगा, तो हम अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे नहीं। ऐसा करो, अस्तूरा निकालो और इसका चमड़ी खींच लो। अब वो चारपाई में सुन रहा था। अब वो सिपाही लिया अस्तूरा, और जब चारपाई के पास गया, चादर उठाया तो उठ के बैठ गया। बोला नहीं मालिक, हमारा रिकॉर्ड टूट गए। कर्जा किसी से लो तो कर्जा वापस करो, किसी का कर्जा लेकर मरना नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह हर गुनाह माफ कर देगा, कर्जा माफ नहीं करेगा। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था, टिकट है नहीं। काउंटर पे पहुंचा, देखा बहुत भीड़ है, टिकट लेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी। बगैर टिकट का ट्रेन में बैठ गया। भाई टिकट लिया, उधर क्या देखते, इधर देखिए ना। भाई टिकट लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ा, टिकट लिया, ट्रेन खुल गई, देखा थोड़ी देर के बाद टीटी आ रहा। बोला अच्छा। आदमी था बड़ा चालाक, बड़ा चतुर था, बड़ा होशियार था, और आदमी था बिहार का। चादर खोला, बैग खोला, चादर निकाला, बिछाया, नियत बहाना, अल्लाह अकबर, नमाज शुरू कर दिया। टीटिया के बगल में खड़ा हुआ, कनखी मार के देख लिया, सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया। वो टीटी को मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गई। बोला पढ़ो, कितना नमाज पढ़ते हो तुम, जब तक टिकट लेंगे ना हम हिलेंगे नहीं। ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा तुम भागोगे कैसे, हमको पताना है। सलाम फेर के जोर से बोला, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोले बाबू तुम नमाजें पढ़ो, टिकट नहीं लगे। और कुर्बान जाई। हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलील कद्र साहबी हैं। अल्लाह के नबी यमन भेज रहे हैं, गवर्नर बनाकर, हाकिम बनाकर। ओ मुआज ऊंट पर सवार हो जा। अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है, हजरत मुआज ने ऊंट को इशारा किया, बैठ जा। ऊंट बैठा है, हजरत मुआज ऊंट पर सवार हो गए। ऊंट खड़ा हुआ, चलना शुरू किया। अल्लाह के नबी ने ऊंट के मुहार को पकड़ा, आगे आगे अल्लाह के नबी जा रहे हैं, ऊंट भी पीछे पीछे जा रहा है। उस ऊंट पर अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हजरत मुआज बैठे। तो हजरत मुआज लरज़ गए, कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या हबीब अल्लाह ये बेअदबी है, आप मेरे आका हैं, आपका मैं गुलाम हूँ, मैं ऊंट पर सवार हूँ, आप पैदल चले, ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए मुआज बैठा रहा। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। ए मुआज बैठा रहा, मैं तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा हूँ। ए बेटा,
है लगलो जी सर्दी के मौसम की तकरीर कर दी, नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने क्या हुआ? बोला बहुत जोरों से लागलो जी। बोले बैठ जा, कुछ देर और बैठ जा। बैठ गया। कुछ देर का में भी तकरीर ख़त्म हो गई तो देखा बैठा हुआ है, तो अब उसको इशारा की हम जो, बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा काहे नहीं जाएगा? बोला अब क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। मुआज़ बैठा रहा, ए मुआज़ बैठा रहा, ए मुआज़ सुनो, हम तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कुरान है हम उसकी ही इज्जत कर रहे हैं। ए मुआज़, जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। ये अल्लाह का दोस्त आपके सामने बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बताइए, जो इनसे दोस्ती करेगा अल्लाह उससे दोस्ती करेगा कि नहीं करेगा? यो इनसे दोस्ती करेगा, जो इनसे मोहब्बत करेगा, हाफिज कुरान से जो मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, और अल्लाह जिससे मोहब्बत करेगा वो जन्नत के अंदर में दाखिल होगा। वो जन्नत के अंदर में दाखिल होगा। हाफिज कुरान का बड़ा मकाम है, हशर का मैदान होगा। हजरत मुआज़ फरमाते हैं, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मुआज़, जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, एक जमात होगी हशर के मैदान में, जिसके सिर पे पगड़ी पगड़ी ताज होगा, खूबसूरत ताज। तो अहले महशर ये पूछेंगे अल्लाह के फरिश्तों से कि भाई ये जो जमात है, ये जो टोली है, जमात है, ये लोग कौन है? अंबिया हैं, सालिहीन हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, नहीं नहीं नहीं, ये जो जमात देख रहे हैं, जिनके सर पे ताज है, जिनके सर पे पगड़ी है, जिसके सर पे ऐसा ताज है कि जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाए उसके सामने में, ये वो लोग हैं जिनका बेटा दुनिया के अंदर में हाफिज कुरान हुआ है। अल्लाह ने उसके बाप को आज ताज पहनाया है, और कुर्बान जाओ तो वो लोग हसरत से कहेंगे, काश दुनिया में हम भी अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाए होते।